गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूट्रल लिगेंड पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नेगेटिव लिगेंड्स पढ़े थे। न्यूट्रल लिगेंड्स जो है ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके ऊपर किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि ये एक तरह से मॉलिक्यूल ही हैं जिनके ऊपर न तो नेगेटिव चार्ज होगा और न पॉजिटिव चार्ज होगा। कुछ जो है न्यूट्रल लिगेंड्स आपके सामने हैं, जैसे CO, इसका आयुपैक नेम है कार्बोनिल। ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन आयुपैक में क्या कहेंगे, कार्बोनिल। थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, S आ गया तो थायोनाइट्रोसिल, H2O को क्या बोलेंगे, एक्वा। NH3 को वैसे तो बोलते हैं अमोनिया, लेकिन आयुपैक में क्या बोलेंगे, अमीन। EN इथेन 1,2 डाई एमाइन। PN प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन। TN प्रोपेन 1,3 डाई एमाइन। ये दोनों क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। PY पिरिडीन, DIPY यानी दो पिरिडीन कनेक्ट हैं, ठीक है। तो ये है 2,2 डाई पिरिडिल। फिर है टर्पी यानी कि 3 पिरिडीन आपस में कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हैं आपके 2,2 ट्राई पिरिडीन। ये है पिरिडिल और ये है पिरिडीन। TU का मतलब होता है थायोयूरिया। इसी तरह से UR का मतलब होता है यूरिया। PH3 यानी कि pH क्या होता है, pH होता है फिनाइल। क्या होता है, फिनाइल। और PH3 ये क्या होता है, फॉस्फीन। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हट कर के और 3 pH आ जाएंगे। तो pH कितने हो गए, ट्राई, और P तो है ही है, तो ट्राईफिनाइल फॉस्फीन, डाईईन और ट्राईईन, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, डाई इथाइलिन ट्राईएमाइन, ट्राई इथाइलिन टेट्रा एमाइन। और BZ का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रिल सल्फोनिल फॉस्फीन UPHEN यानी कि 1,10 फिनान्थ्रोलिन। ये है एल्काइल और ये एमाइन। एल्काइल एमाइन। अब कितने एल्काइल लग गए, 2, तो क्या हो गया, डाई एल्काइल एमाइन और
ट्राई एल्काइल एमाइन। तो इस तरह से आपके न्यूट्रल लिगेंड कंप्लीट हुए। इनमें से कईयों के स्ट्रक्चर मोनोडेंटेड यानी डेंटिसिटी के बेस पर अपन पढ़ेंगे तो मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड बहुत सारे लिगेंड्स आएंगे। तो इनके स्ट्रक्चर्स जो है हम डेंटिसिटी का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब करेंगे। अब देखिए चार्ज के बेस पर जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है पॉजिटिव लिगेंड का। पॉजिटिव लिगेंड्स क्या हैं? जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो पॉजिटिव लिगेंड्स हैं। ठीक है, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम या इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम। ये है नाइट्रोनियम, हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोनियम, हेलोनियम, हेलोनियम यानी हेलोजन। ठीक है, मिथाइल कार्ब कैटायन, इथाइल कार्ब कैटायन, अमोनियम, फॉस्फोनियम, देखिए ये दोनों लिगेंड के रूप में वैलिड नहीं है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इस वजह से यहाँ बता रखे हैं, वैसे ये दोनों लिगेंड के लिए यूज में नहीं लेते हैं। तो ये आपके मेन चार्ज के बेस पर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ जिसमें हमने पढ़ा था नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव लिगेंड। अब हम अगला क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे डेंटिसिटी के बेस पर। ठीक है, अब देखिए हम डेंटिसिटी के बेस पर आगे लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें पहले आता है मोनोडेंटेड लिगेंड। अब मोनोडेंटेड क्या होता है वो समझिए। कोई भी मेटल से लिगेंड यदि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो हो गया मोनोडेंटेड। ठीक है, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, अमीन या अमोनिया, एक्वा, ROH, अल्कोहल, RNH2, CN-, N3-, CNO-, NCO-, ठीक है, SCN-, NCS-, NO2-, ONO-, CH3COO-, OH-, O2-, S2-। इनमें से के लिगेंड की दूसरी कैटेगरी भी हो सकती है जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड, वो भी आपको अलग से बताया जाएगा, लेकिन वो भी मोनोडेंटेड में आते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड किस में आते हैं? मोनोडेंटेड में। ठीक है, यानी ये एक टाइम में एक ही बॉन्ड बनाते हैं मेटल से। क्लियर? अब है बाइडेंटेड। बाइडेंटेड का मीनिंग ये होता है कि मेटल के साथ एक लिगेंड दो बॉन्ड एक साथ बनाता है। एक ही लिगेंड मेटल के साथ दो बॉन्ड बनाता है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो गई? 2। जैसे देने की नेचर के बेस पर कि देने वाले यदि सेम है, डोनर एटम सेम है, ठीक है, एक जैसे हैं, तो वो क्या आ गया? सिमेट्रिकल। और डोनर एटम डिफरेंट है तो वो क्या आ गया? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरह से समझें कि सिमेट्रिकल यानी यहाँ पर ये लिगेंड है EN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इथेन 1,2 डाईएमाइन। इसमें दोनों डोनर एटम सेम है, ये भी डोनेट करेगा मेटल को और ये भी डोनेट करेगा। ठीक है, लिगेंड एक है, दोनों डोनर एटम सेम है, यहाँ भी नाइट्रोजन और यहाँ भी नाइट्रोजन है, इसलिए ये क्या आ गया? सिमेट्रिकल। समझ में आ गया सिमेट्रिकल का मीनिंग?
अब देखिए PN प्रोपेन 1,2 डाई एमाइन, यहाँ पर भी डोनर एटम सेम है, ठीक है, यही भी नाइट्रोजन और ये भी नाइट्रोजन है, तो ये क्या आ गया सिमेट्रिकल। अगला सिमेट्रिकल में देखें TN प्रोपेन 1, 2, 3, ये तो क्या था प्रोपेन 1, 2 डाई एमाइन, 1 और 2 पर एमाइन है, और ये 1, 2 और 3 प्रोपेन 1, 3 डाई एमाइन, तो यहाँ पर भी डोनर एटम सेम है, इसलिए ये भी किस में आ गया सिमेट्रिकल में, ठीक है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अगला है कार्बोनेट, कार्बोनेट में भी 2 डोनर एटम सेम है ऑक्सीजन, इसलिए ये भी क्या आ गया सिमेट्रिकल में। अगला सिमेट्रिकल में देखें AC एसिटाइल एसीटोनेट, एसिटाइल एसीटोनेट, इसमें 2 डोनर एटम कौन कौन से हैं, एक डोनर एटम ऑक्सीजन आ गया और ये भी दूसरा डोनर एटम भी कौन सा है सेम ऑक्सीजन ही है, इसलिए ये भी सिमेट्रिकल में आ गया, ठीक है। ऑक्जिलेट OX 2- से भी इसको सिंबलाइज करते हैं, यहाँ पर भी डोनर एटम क्या है दोनों सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट DIPY डाई पिरिडिल 2-2, ये एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, ये डोनर एटम आ गया और ये भी डोनर एटम आ गया, इसलिए ये भी क्या आ गया बाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड आ गया 2,2 डाई पिरिडिल, ठीक है। 1, 2, 1, 2, ये 1 है और ये 2 है और ये भी 1 है और ये भी 2 नंबर पर नाइट्रोजन है, इसलिए 2 और 2 दोनों सेम आ गए, इसलिए एक दे दिया 2,2-, ठीक है। अब देखिए OPHEN का फुल फॉर्म क्या है 1,10 फिनांथ्रोलिन, ठीक है। अब O का मीनिंग क्या है, O का मीनिंग ये है कि ये बेंजीन है, इसके ऑर्थो पर ये नाइट्रोजन कनेक्ट है और ये दोनों ऑर्थो पर ही, इसलिए ये तो आ गया O, ठीक है। अब 1,10 फिनांथ्रोलिन कैसे है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये नहीं बैठेगा, इधर से देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 1 और 10 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसलिए आ गया 1,10 फिनांथ्रोलिन। यहाँ डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन और यहाँ पर भी डोनर एटम कौन है नाइट्रोजन। तो इस तरह से अपने को केवल ये 8 बाइडेंटेड लिगेंड जो सिमेट्रिकल हैं वो याद करने हैं। अब देखिए अनसिमेट्रिकल की बात करें, अनसिमेट्रिकल का मतलब यह है कि जो डोनर एटम है दोनों डिफरेंट होते हैं, क्लियर। जैसे यहाँ डोनर एटम कौन है, एक नाइट्रोजन है और दूसरा कौन है ऑक्सीजन, 2 डोनर एटम है, मेटल को ये डोनेट करते हैं लेकिन डिफरेंट है, बाइडेंटेड है लेकिन क्या है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल क्यों हुआ, क्योंकि दोनों डोनर एटम क्या है डिफरेंट है, ठीक है। ग्लाइसिनेट है इसका नाम। नेक्स्ट है DMG 1-, क्या नेम है इसका, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है। यहाँ पर डोनर एटम एक तो है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन, तो इस तरह से ये क्या हो गया अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड। अब अपन ट्राइडेंटेड लिगेंड करते हैं, ठीक है। ट्राइडेंटेड लिगेंड में डाइन DIEN डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, डाई इथाइलिन, देखिए इसको तो क्या बोलते हैं इथाइलिन और ये भी क्या आ गया इथाइलिन, तो डाई इथाइलिन ट्राई एमाइन, एक एमाइन दूसरा एमाइन और तीसरा एमाइन, एमाइन यानी एमीन, ठीक है। तो अब इसमें डोनर एटम कौन है, देखो इसमें डोनर एटम ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया और
ये नाइट्रोजन हो गया, यानी 3 डोनर एटम है। ये मेटल के साथ 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए क्या आ गया, ट्राइडेंटेड लिगेंड। नेक्स्ट ट्राइडेंटेड लिगेंड में कौन है, टर्पी, TRPY, टर्पी या टर्पाई, ठीक है। 2,2' टर्पिरिडीन, ठीक है। न्यूट्रल लिगेंड में अपन ने पढ़ा था ये 1 2, ठीक है। 2 का मीनिंग क्या है, देखो ढंग से, यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 नंबर पर नाइट्रोजन है, और ये 2" का मीनिंग क्या है, यहाँ से 2 नंबर पर नाइट्रोजन है। तो जहाँ से ये बॉन्ड कनेक्ट है उसके 2 नंबर पर नाइट्रोजन है, इसलिए 2,2' टर्पिरिडीन, यानी 3 पिरिडीन आपस में कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर डोनर एटम 3 नाइट्रोजन हो गए, ये डोनर एटम आ गया, ठीक है। ये मेटल से कनेक्ट होंगे, क्लियर। अब देखिए टेट्राडेंटेड लिगेंड। टेट्राडेंटेड लिगेंड दोज लिगेंड्स विच हैव 4 डोनर एटम्स, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो फर्स्ट कौन सा है, ट्राईइन, यानी ट्राई इथाइलिन, ट्राई इथाइलिन। अब आप इसमें सर्च करो, 3 इथाइलिन है क्या, 1 इथाइलिन, 2 इथाइलिन और 3 इथाइलिन। तो ट्राई इथाइलिन हो गई 1 2 एंड 3। टेट्रा, ये टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, 1 एमाइन, 2 एमाइन, 3 एमाइन एंड 4 एमाइन। 4 एमाइन की वजह से ये क्या हो गया, टेट्रा एमाइन, ठीक है। डोनर एटम कितने हो गए, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 3, नाइट्रोजन 4, 4 डोनर एटम हैं और वो नाइट्रोजन है, इसलिए क्या आ गया, टेट्राडेंटेड लिगेंड, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्राइलो एसीटेट, ठीक है। नाइट्राइलो एसीटेट पहले भी अपन ने पढ़ा था नेगेटिव लिगेंड में, 1 2 और 3 एसीटेट किससे हैं, नाइट्राइल से कनेक्ट हैं। इसमें डोनर एटम कितने आ गए, 1 तो है नाइट्रोजन, ठीक है। ये अपन ये बोल सकते हैं कि अनसिमेट्रिकल टेट्राडेंटेड लिगेंड है। 1 नाइट्रोजन है, बाकी 3 क्या हैं, ऑक्सीजन। तो इस तरह से इसमें कितने हो गए, 4 डोनर एटम। अब देखिए पेंटाडेंटेड लिगेंड। पेंटाडेंटेड लिगेंड में EDTA3-, इथाइलिन, देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, इथाइलिन, ये इथाइलिन, डाईएमाइन, डाईएमाइन, ये डाईएमाइन, ट्राई एसीटेट, कितने हैं, ट्राई एसीटेट। तो अब देखिए यहाँ अपने को ट्राई एसीटेट फिक्स करना है, 2 नाइट्रोजन हटा दिए, 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 1 हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिया। तो जहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए वहाँ पर 1 एसीटेट CH3CO O-, देन CH2CO O-, और यहाँ पर भी अपन 1 CH2CO और O-। तो अब आपसे पूछा जाए कि EDTA3- में डोनर एटम कौन कौन से हैं, तो ये 2 तो हो गए बेटे नाइट्रोजन, 2 तो नाइट्रोजन हो गए और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई 2 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन या 2 ऑक्सीजन, किसी भी तरह से इसको पूछ सकते हैं। तो ये आ गया आपके EDTA3- पेंटाडेंटेड लिगेंड। फिर देखिए हेक्साडेंटेड लिगेंड। हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड में 6 डोनर एटम होंगे, ठीक है। फार्मूला क्या है, EDTA4-, EDTA4-, नेम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन डाईएमाइन
यहाँ ट्राई था, यहाँ क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन, इथाइलिन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट। देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इथाइलिन, यह आ गया आपके इथाइलिन डाईएमाइन, डाईएमाइन। अब 4 एसीटेट फिक्स करने, इसलिए इन दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा देंगे और यहाँ पर एक एसीटेट CH2CO O माइनस, अगेन CH2CO O माइनस, CH2CO O माइनस और CH2CO O माइनस। ठीक है, एक डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया, इधर डोनर एटम नाइट्रोजन हो गया और ये 4 ऑक्सीजन हो गए। तो टोटल 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन, यानी कि ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये पेंटाडेंटेड था और यहाँ पर हेक्साडेंटेड है, तो इनको फ्लेक्सी लिगेंड भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल लिगेंड। मतलब जिस तरह की मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कितना हो रहा है, 4, और यहाँ कितना हो रहा है 6, इसलिए ये क्या आ गए, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ डिफरेंट लेते हैं, जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड हुआ, फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड हुआ या पाई एसिड लिगेंड हुआ, वो करें। इसको आप कॉपी कीजिए। अब देखिए हम कुछ IMP टाइप के लिगेंड्स लेते हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए किलेटिंग लिगेंड्स, किलेट का मीनिंग होता है केकड़े का पंजा, है ना, इस तरह से। तो ये जो लिगेंड्स है EN, PN, TN, GLY, ACAC, DMG, ये सब जो है मेटल के चारों तरफ 5 और 6 मेंबर रिंग बना करके एक किलेट रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड। जैसे ये मेटल है, सपोज अपने लिया इथाइलिन डाईएमीन CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, इस तरह से रिंग बना लेते हैं। वो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग होता है। किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 रिंग बन जाएगी, किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 3 रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो ये किलेटिंग लिगेंड्स हैं, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। फिर है एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड का मीनिंग ये है कि जैसे एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन या तो जल में रह सकता है या थल में रह सकता है, लेकिन दोनों में से एक ही जगह रह सकता है, दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकता। उसी तरह से कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जैसे CN और NC, तो इस समय ये कार्बन मेटल से बॉन्ड बनाता है, लेकिन NC है तो यहाँ पर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा। देखो बॉन्ड ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है। जब कार्बन बनाएगा तो CN होगा और नाइट्रोजन बनाएगा तो NC होगा। उसी तरह से यहाँ डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, और यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोनों दे सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे, दोनों में से एक बनाएगा। क्या कहा, मेंढक दोनों जगह एक साथ नहीं रह सकता, जल में और थल में दोनों एक साथ नहीं रह सकता। या तो जल में रहेगा तो थल में नहीं रहेगा, और थल पर रहेगा तो जल में नहीं रहेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है। तो मेंढक कौन सी फैमिली में आता है, एम्फीबियन। एम्फीबियन से इनका नाम क्या हो गया, एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखो साइनेट में C है, आइसोसाइनेट N, थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट, इसको ऐसे भी लिखते हैं, यहाँ डोनर एटम S हो जाएगा। थायोसल्फेट, इसमें यहाँ सल्फर है, और ये थायोसल्फेट ही है जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो इनको एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं, ये भी IMP है। क्लियर। फ्लेक्सिडेंटेड, देखो नाम से लग रहा है फ्लेक्सिबल कि कितना बॉन्ड
मेटल से पूछता है भाई आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या 5 है या 6 है, तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने जो डोनर एटम है उनको उनके थ्रू जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, 5 चाहिए तो 5 बना लेगा, 6 चाहिए तो 6 बना लेगा। तो जिसके पास ऐसी क्वालिटी किसके पास होती है, जिसके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम हो उसी के पास ये क्वालिटी होती है। तो एक से ज़्यादा डोनर एटम किसके पास है, ईडीटी के पास 6 हैं, 4 तो ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन है। इस तरह से 6 डोनर एटम है, तो ये फ्लेक्सिडेंटेड लिगेंड है। अब देखिए एक मोस्ट आईएमपी टाइप है पाई एसिड या पाई एक्सेप्टर लिगेंड। किस तरह से, ये आपको आईएमपी ध्यान रखना है, एक तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल। इसमें क्या होता है कि जो लिगेंड होता है, जैसे ये मेटल है, ठीक है, और सपोज ये कार्बोनिल है या कोई लिगेंड ले लिया इन्हीं में से ही, ठीक है, तो इसके पास जब लोन पेयर होता है तो ये इसको डोनेट कर रहा है, तो ये तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। लेकिन इसको डोनेट करने के बाद याद आया कि मेरी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। तो ये ही ऐसे 2 लिगेंड हैं जो मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड, और ये कौन सा, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसलिए इनको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। देखो बाकी तो सारे लिगेंड्स क्या, लेविस बेस हैं, लेकिन ये मेटल से ले रहे हैं, इसलिए कौन सी कैटेगरी आ गई, एसिड वाली। जनरली ये सिनर्जिक बॉन्डिंग यानी बैक बॉन्डिंग में अपने को देखने को मिलता है। मेटल कार्बोनिल में आपको बताएंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, उसमें ये पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। बैक डोनेशन, बैक बॉन्डिंग इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके आईएमपी टाइप हुए। इनमें से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं, 1 वर्ड वाले या एमसीक्यू टाइप्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि किसी भी मेटल से कितने लिगेंड कनेक्ट हैं, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक मेटल या मेटल आयन सराउंड है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई ये पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है अप्रोक्स 6, मैक्सिमम 6 है ना, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। ठीक है, इनमें से एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। अब जैसा मैंने तुमको बताया था कि सेंट्रल मेटल या मेटल आयन जितने लिगेंड से सराउंड है या जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सराउंड है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे अपन ने कोई एग्जांपल लिया, जैसे Ag NH3 ट्वाइस और +1, तो अब यहाँ पर कितने लिगेंड हैं, 2 हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। ठीक है, इसी तरह से अपन ने लिया K4 FeCN6, तो यहाँ कितने लिगेंड है, ये तो लिगेंड है नहीं। ठीक है, अब यहाँ देखिए Cn कितने हैं, 6, और यहाँ Fe से कनेक्ट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। ऐसे ही देखिए NiCN4 2-, यहाँ कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। ऐसे देखिए FeC2O4 होल थ्राइस 3-, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। यहाँ C2O4 कितना है, ऑक्सीलेट कितना है, 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होगा। बताइए क्यों, क्योंकि ये डाइडेंटेड लिगेंड है, यानी ये ऐसा लिगेंड है जो मेटल से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होकर के 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है,
इसी तरह से देखिए यहाँ पर हमने लिया FeEn होल थ्राइस और 3+, बताइए यहाँ कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने के लिए अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि लिगेंड कौन सा है, मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है, ट्राइडेंटेड है, टेट्राडेंटेड है, पेंटाडेंटेड है या हेक्साडेंटेड है। तो En कौन सा लिगेंड है, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड है। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। तो ये आ गया आपके कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ऐसे ही देखिए एक IMP लेते हैं लैंथेनाइड्स में से सीरियम CeNO3 होल 6 2-। यहाँ पर सीरियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, मोस्ट IMP है ये। देखो NO3 हमने पढ़ा था मोनोडेंटेड लिगेंड, लेकिन मेटल कौन है, लैंथेनॉइड। यहाँ पर NO3 किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, बाइडेंटेड के लिए। तो यहाँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 12। बाइडेंटेड की जैसे ये बिहेव कर रहा है, इसलिए 6 × 2 कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। तो ये आपके कोऑर्डिनेशन नंबर हैं। और आगे इस चैप्टर में बढ़ने के लिए आपको इतना आना ज़रूरी है। ठीक है, ओके।